एक व्यक्ति को बड़ा पीड़ा होती है जब उसका बेटा उसके हिसाब से नहीं चलता। कैसे बदला उसे बता रहा हूँ आज इसी कथा में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। कैंची धाम में महाराज जी बैठे हुए हैं। कहाँ? ऐसे ही वहाँ भी जगह है, हरियाली है, आप देख रहे हैं, है ना। तो ये मैं तो और कहीं बैठा हूँ, लेकिन आपको एहसास हो कि हम कैंची धाम में मन स्थिति से हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। तो कैंची धाम में महाराज जी बैठे हुए हैं, भक्त आगे अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कुछ अपना प्रसाद ले रहे हैं। और उसी समय आरसी सोनी अपने एक मित्र परिवार, आरसी सोनी आपको मालूम है ना, वन अधिकारी थे और महाराज जी के अनन्य भक्तों में उनकी गिनती रही है। मैंने बहुत कहानी सुनाई है आपको। तो वही अपने एक मित्र परिवार को लेके आए हैं और उस परिवार में एक 19 वर्षीय पुत्र है। और मैं आपको राज की एक बात बताऊं कि वो पुत्र जो है अपने पिता से बहुत ज़्यादा बहस करता है, माता पिता से। और बहस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कायदे में, है ना। और मैं तो ये कहूँगा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो वाक शैली रही, वाक पटुता रही, उसमें कहा जाए और अपनी बात भी रख दी जाए और बुरा भी ना लगे, है ना। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई बात अप्रिय है और आप रखना चाहते हैं तो अच्छे शब्दों में भी रख सकते हैं। लेकिन ये पुत्र जो है वो अपने माता पिता को दूसरे तरीके से जवाब देता है। इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है और परीक्षा देकर आया है। महाराज जी ने आते ही, जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाराज जी ने क्या कहा? तू तो फेल हो गया, तू तो फेल हो गया। आप जैसे ही प्रणाम करके ऐसे हुआ कि नहीं महाराज जी, हम तो सेकंड डिवीजन पास हो गए हैं, आप तो कैसी बात कर रहे हो? जवाब है ना वैसे ही कि नहीं नहीं, तू फेल हो गया। सेकंड डिवीजन भी फेल होने के ही समान है। समझाने का आप तरीका देखिए। वो लड़का कोई बात नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? खड़ा है। लेकिन सोनी साहब ये कह रहे हैं कि महाराज जी ऐसी कैसे बात करने लगे। उस समय नेट का ज़माना नहीं था। क्या होता था, अखबार में रोल नंबर छप के आया करते थे, है ना। फिर देखते थे कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड। उसी ज़माने में मैं भी पढ़ा हूँ, तो हमने भी अपना अखबार में नंबर खोजा है और मिला है हमेशा। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो उसका सेकंड डिवीज़न हुई थी और महाराज जी कह रहे हैं कि फेल हो गया। जब उसने ये कहा कि हम सेकंड डिवीज़न पास हुए, तो महाराज जी फिर बोले, तू तो फर्स्ट डिवीज़न है। अब सोनी साहब और चक्कर में, वो पूरा परिवार और चक्कर में, क्योंकि जैसे ही उसने प्रणाम किया तो फेल की सूचना। उसने कहा सेकंड डिवीज़न, महाराज जी ने कहा फर्स्ट डिवीज़न, और इसका तो रिजल्ट निकल चुका है। सोनी साहब, उसके माता पिता सब सोच रहे हैं कि महाराज जी जाने कैसी बात कर रहे हैं। इतने में उनका ड्राइवर आता है, जो बाहर गाड़ी खड़ी है उसके ड्राइवर आता है और एक चिट्ठी जो वो लड़का खड़ा है उसके पिता को दे जाता है कि अभी कोई आया था, एक चिट्ठी दी। चिट्ठी को उसके पिता पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, वो बोर्ड की तरफ आई है चिट्ठी, कि आपके बच्चे के 4 पेपरों का रिवैल्यूएशन किया गया है, यानी पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इतने नंबर बढ़ गए हैं और बेटा आपका फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया है। अब कौन सी लीला थी कि पहले फेल, फिर सेकंड डिवीज़न पर बहस, फिर फर्स्ट डिवीज़न। कोई विश्वास नहीं, लेकिन वहाँ का वहीं उन्होंने उसको बता दिया, दिखा दिया। ये सब चीज़ वहीं चल रही है और पूरा परिवार बहुत प्रसन्न हो जाता है। और जब वहाँ से चलने को होते हैं तब क्या कहते हैं, देख अब बहसबाजी नहीं करना, घर में आराम से रहना, जवाब नहीं देते। और वास्तव में उस बेटे के व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन आया
कि वो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र बन गया। और जिस क्षेत्र में गया, मैं उनकी पहचान नहीं खोलना चाहता, मैं आपको केवल ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो कथा है वो प्रोफेसर रामदास यानी डॉक्टर एल्पर्ट की पुस्तक से ली है। और उसमें ये वर्णन है, क्योंकि रामदास उस समय वहाँ ज़रूर रहे होंगे तभी उन्होंने ये वर्णन किया है। वो अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुँचा और पूरे भारतवर्ष में उसका नाम हुआ। तो मित्रों, कभी कभी किसी के व्यवहारिक चलन में बच्चे को सुधारने के लिए महाराज जी ने ऐसी लीलाएं भी रची जो सामान्य व्यक्ति के समझ से, यानी सामान्य व्यक्ति की समझ की सीमा में नहीं होती थी, है ना। बेटा सुधर गया, और यही चाहते भी हैं कि हम सबके पुत्र, हम सबके बच्चे कैसे मर्यादा में रह के आगे बढ़ें, मर्यादा व्यवहार करें। मर्यादित व्यवहार करते हैं तो वो समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ।